हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सही जगह पे आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है तो तुरंत कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। जो टॉपिक है हमारा कि हम स्टॉक मार्केट से पैसे किस तरीका कमाएं, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। सो गाइस, स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे आप पैसे अपने बहुत जल्दी बना सकते हैं, अच्छा रिटर्न मिल सकता है आपको। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, ट्रेड, इंडेक्स फंड, ऑप्शन, प्रेफर्ड स्टॉक एंड डिविडेंड्स। ये कुछ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होती हैं और कुछ शॉर्ट इन्वेस्टमेंट होती हैं। जो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होती हैं वो 1 साल से ज़्यादा तक की होती हैं। इनका टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा होती है, यानी कि ये 2 साल, 4 साल, 5 साल या इससे ऊपर भी हो सकती हैं। और जो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट होती हैं वो कुछ वीक की होती हैं, कुछ महीने की होती हैं। जब इंसान का प्रॉफिट बन जाता है, 1 महीने बन जाए, 2 महीने बन जाए, तो इसको जब निकाल लेता है तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। पर इन दोनों में ही प्रॉफिट रहता है, प्रॉफिट चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं इसमें, तभी लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं सेकंड इन्वेस्टमेंट की, जिसका नाम है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP में निवेश करने की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप इसमें 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से सबसे अच्छी म्यूचुअल फ़ंड कंपनी है जो सबसे अच्छा रिटर्न देती है SIP में, वो है HDFC म्यूचुअल फ़ंड। मार्केट में ऐसे बहुत म्यूचुअल फ़ंड हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा 100 रुपये से, 500 रुपये से, 1000 रुपये से SIP स्टार्ट हो जाती है, जहां आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आइए अब एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर आप 20 साल तक हर महीने 1000 रुपये जमा करते हैं SIP में, किसी अच्छी क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड में, या SIP अच्छी जगह करते हैं, तो आपका 20 साल में टोटल रुपये 2.4 लाख रुपये तक जमा होगा। ओके, 15% सालाना रिटर्न पर आपको 20 साल में आपके पास टोटल फंड हो जाएगा 15 लाख रुपये। सो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो हम आगे इसमें वीडियो बनाएंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती क्या है, तो SIP में बहुत पावर है। अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 20 साल तक, तो आपके 20 साल में 15% रिटर्न पर 15 लाख रुपये जमा हो जाएंगे। एक एग्ज़ाम्पल है, लोग इससे ज़्यादा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते, कोई 15 करता है, कोई 20 कर रहा है, तो ऐसे ही ये चलता रहता है। ये इन्वेस्टमेंट लोग अधिकतर बहुत लोग करते हैं, पर ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान है ये बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा डूब जाता है। पर सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, सही जगह स्टॉक को पिकिंग किया जाए, तो ये हमारा पैसा डबल भी हो सकता है और अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है मार्केट में। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने आपको समझाए हैं SIP के बारे में। अब बात करते हैं म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। म्यूचुअल फ़ंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना ही होगा म्यूचुअल फ़ंड, बहुत लोग LIC में कराते हैं, कोई कोई अलग अलग कंपनियों में कराते हैं, तो इसके भी बहुत बेनिफिट्स हैं। म्यूचुअल फंड आप लोगों ने सुना ही होगा, पर इसमें बहुत कम लोग निवेश करते हैं, क्योंकि लोगों को मन में एक डर रहता है कि शायद हमारे पैसे डूब ना जाए या कंपनी कोई हमारे जितने पैसे लेके भाग ना जाए। इसलिए हमेशा ऐसे फ़ंड चुनने चाहिए जिसमें आपको दिखे कि फ़ायदा है और नुकसान नहीं है, परसेंटेज अच्छी मिल रही है, लॉस कम, परसेंटेज कम है, रिस्क कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, उसी म्यूचुअल फंड में हमें निवेश करना। म्यूचुअल फंड की टाइम पीरियड के लॉन्ग है तो इसमें प्रॉफिट होता है, जैसे कि 5 साल, 10 साल, मैच्योरिटी ज़्यादा टाइम पीरियड की है तो अच्छा प्रॉफिट होता है। म्यूचुअल फंड में भी SIP करते हैं लोग, इसमें अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो आइए अब बात करते हैं तीसरे इन्वेस्टमेंट प्लान की, जिसका नाम है डिविडेंड्स। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। एक टाइम पर दुनिया के सबसे अमीर इंसान जॉन बेकेट ने कहा था, मुझे बस एक चीज़ से खुशी देती है और वो है मेरे डिविडेंड्स, जो मुझे आते हुए दिखते हैं। तो जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग अधिकतर बड़ी बड़ी कंपनियों के जिसमें प्रॉफिट होता है, अधिकतर प्रॉफिट चलता आ रहा है हिस्ट्री से, तो उसमें वो लोग शेयर लेते हैं और उनको हर महीने या हर साल पे जो कंपनी डिसाइड होता है उस पर उनको डिविडेंड मिलते हैं। सो अब बात करते हैं डिविडेंड का मतलब होता क्या है। सबसे आसान तरीके में बताएंगे। इसका मतलब ये होता है प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो शेयर होल्डर के बीच में बांट दिया जाता है। हर एक कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये कि उस कंपनी में जितना प्रॉफिट हुआ है साल का, उसमें से वो अपने बिजनेस में लगा दे या अपने शेयर होल्डर कुछ पार्ट उसमें बांट दे। सो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट का कुछ भाग जो शेयर होल्डर के बीच में बांट दिया जाता है, उसे कहते हैं डिविडेंड्स। अब मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपने किसी एक कंपनी के 1000 शेयर लिए होते तो उस कंपनी को इस साल 100 करोड़ का फ़ायदा हो जाता,
तो रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से हर शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड देती है कंपनी। इसे बढ़ के ऊपर दे सकती है, 8 का दे सकती है, 9 का दे सकती है, 10 का। ये तो कंपनी के ऊपर है, वो कितना प्रॉफिट उसने कमाया है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर आपने 1000 का लिया होता, तो अगर 5 रुपये पर शेयर दे रही है डिविडेंड, तो आपके पास 5000 रुपये आते। मंथली देती या साल में देती, ये डिसाइड करती है कंपनी। सो गाइस, अब बात करते हैं हम फोर्थ इन्वेस्टमेंट की, जिसका नाम है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब यही होता है, हमने बेचना और ख़रीदना। अगर आप मान लीजिए आपने एक बुक खरीदी, उसको आपने 100 रुपये खरीदा, ठीक है। अब आपने उसको आगे चल के उसको ज़्यादा दामों में बेच दिया, 200 में बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 का हुआ। तो इसे वो कहते हैं ट्रेडिंग। खरीदना और बेचने को हम ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि अब हम स्टॉक मार्केट में करते हैं, कोई शेयर लेते हैं, 5 रुपये का कोई शेयर है, उसे हम ले लेते हैं। आने वाले टाइम पे उस शेयर का टाइम बढ़ जाता है, तो उसको हम बेच देते हैं। तो इसी चीज़ को हम ट्रेडिंग कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती हैं। सो गाइस, टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल, ये बहुत से लोग, इनका अलग स्टाइल होता है ट्रेडिंग का। ट्रेडर्स का अलग अलग स्टाइल होता है। वो कोई लोग स्कैल्पिंग में करता है, कोई इंटरडे में करता है, कोई स्विंग में करता है, कोई पोजिशनल में करता है। बहुत से लोग का अलग अलग रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है। कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट बना के जल्दी निकल जाना को स्कैल्पिंग कहते हैं। इंटरडे में ये होता है कि आज लिया और आज ही बेच दिया। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। ये अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये क्या कहते हैं, देखा जाता है कि बाहर के लोग नहीं करते, पर इंडिया के लोग बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि एसिड की तरह काम करता है हमारे। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में ये होता है, एक हफ्ते के लिए लिया, 1 वीकली एक्सपायरी होती है हमारे मार्केट में। एक हफ्ते के लिए लिया, पोजिशनल बनाई, प्रॉफिट हुआ और निकल लिया, ये होता है। यानी कि स्विंग ट्रेडिंग में ये है कि 1 वीक तक लेते हैं, होल्ड करते हैं अपने शेयर्स को, प्रॉफिट होता है, उसके बाद बेच देते हैं। ऐसे ही हमारे पोजिशनल में होता है, पर पोजिशनल में लॉन्ग टाइम का होता है, यानी कि 1 ईयर का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है। आने वाले टाइम पे हम आपको इससे अच्छी वीडियो बना के देंगे, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, इंटरडे के बारे में, पोजिशनल क्या है, और जितनी भी ट्रेडिंग स्टाइल हैं, टेक्निकल क्या है, कैंडलस्टिक क्या है, पैटर्न क्या है, ये सब बताएंगे। अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं बिगनर्स के लिए, कि एकदम शुरुआत से सिखाएं, इसीलिए तो ये वीडियो थी, लॉन्ग थी। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और राइट ट्रेडिंग से जुड़े रहें। थैंक यू।